हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपने ऊपर थंबनेल देख लिया होगा यूपी पीजीटी समाजशास्त्र। टॉपिक 1 समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो हम इसी का अध्ययन करेंगे। हमने बीए और एमए करके आया है, तभी हमने पीजीटी का एग्जाम देना है। तो हम अपना समय नहीं गवाते हैं और टू द पॉइंट आते हैं। भूमिका बांधने की कोई अति आवश्यकता नहीं है। तो हम हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया है, हम उसी को देखते हैं। तो और स्टार्ट करते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है सोशियो सोशियो और दूसरा है लोगस। ठीक है, सोशियो लैटिन भाषा का शब्द है। सोशियो लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस यूनानी या ग्रीक भाषा का यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, सोशियो का अर्थ है सोशियो का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लोगस। सोशियो लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस यूनानी और ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, सोशियो का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इसलिए समाज शास्त्र का समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। समाज का विज्ञान। ठीक है, जो समाजशास्त्र है इसके जनक हैं अगस्त कॉम्ट। इसके जनक हैं अगस्त कॉम्ट। ठीक है, इन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिया। ठीक है, लेकिन अगस्त कॉन्ट ने अपने गुरु सेंट साइमन के साथ मिलकर सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स कहा। सोशल फिजिक्स कहा था। ठीक है, के समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्ट, जिन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। लेकिन इसके पहले अगस्त कॉम्ट अपने गुरु सेंट साइमन के साथ मिलकर सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स कहा था। यहीं पर एक विचारक आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल।
जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि समाजशास्त्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि समाजशास्त्र दो दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है और सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने का विचार रखा। प्रयोग करने का विचार रखा। ठीक है, लेकिन इनके इस विचारकों ने नकार दिया और सोशियोलॉजी को ही उपयुक्त माना। ठीक है, हमने देखा समाजशास्त्र सोशियो और लोगस से मिलकर बना हुआ है। सोशियो लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियो का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र, यानी कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र के जनक है अगस्त काउंट, जिन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। लेकिन इसके पहले अगस्त काउंट अपने गुरु सेंट साइमन के साथ मिलकर सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स कहा था। यहीं पे एक विचारक थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है और सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने को कहा था। तो हमने समाजशास्त्र को देख लिया कि समाजशास्त्र क्या था। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र वाकई क्या क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या है। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान क्या है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक, फिर क्या है? यह समाज का अध्ययन करता है। क्या करता है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। फिर क्या करता है? समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है।
मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है? समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विषय है। क्या है? समाजशास्त्र समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विषय है। अमूर्त सैद्धांतिक विषय है। अमूर्त क्यों है? क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और जो संबंध होते हैं वो दिखते नहीं है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसीलिए अमूर्त होते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र अमूर्त सैद्धांतिक विषय है। और पूछा जाता है कि एक है, यही है समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, लिख लेते हैं समाजशास्त्र समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान। ठीक, ये सारे टॉपिक यूपी पीजीटी और अदर स्टेट के पीजीटी में पूछा गया है। देख लिया जाता है समाजशास्त्र है समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र अध्ययन करता है समाज का, समूह का, समुदाय का, तो हमें टिक करना है समाज। इसी तरह आता है समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विषय है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं समाजशास्त्र का अर्थ तो हमने समझ लिया कि किन किन अर्थों में समाजशास्त्र है। अब हम उसकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं को देखने के लिए विद्वानों में बहुत मतभेद है, समाजशास्त्रियों में मतभेद है, लेकिन सभी ने इसको समाज का विज्ञान ही माना है। और अपनी सुगमता के लिए हम समाजशास्त्र के परिभाषाओं को 4 भागों में बांट लेते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की परिभाषाओं को समाजशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में बांट लेते हैं। बांट लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। पहला क्या है? पहला है समाजशास्त्र समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। हम दूसरे पार्ट में बात लेते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में। समाजशास्त्र सामाजिक सामाजिक
रूप में। ठीक है, हम तीसरे पॉइंट में बांट लेते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। और चौथा हम बांट लेते हैं समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में। ठीक है, विद्वानों ने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को अपनी सुगमता के लिए चार भागों में बांट लिया है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में। ठीक है, अब हम इसके अगली वीडियो में देखते हैं समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, इसकी परिभाषा किन किन समाजशास्त्रियों ने किया है समाज के अध्ययन के रूप में। फिर देखते हैं सामाजिक संबंधों के रूप में कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने परिभाषा दिया है। समूहों के अध्ययन के रूप में किन किन समाजशास्त्रियों ने अपना विचार रखा है, और सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने अपने विचारों को रखा है। इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में।